ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में अपने को बोल रखा है दिस एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले अगर आप देखो, सबसे फर्स्ट हमने जो एनकाउंटर किया वो cos x माइनस 3π/2। तो सबसे पहले हमें पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा होता है। इट मींस cos x माइनस 3π/2 कैन बी रिटन एज cos 3π/2 माइनस x, और cos 3π/2 माइनस थीटा इज माइनस sin x। सिमिलरली अगला वाला नंबर है sin 3π/2 प्लस x, sin 3π/2 प्लस x, तो sin 3π/2 प्लस थीटा, तो sin 3π/2 प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा, क्योंकि ऑड मल्टीपल है साइन चेंज हो जाएगा। sin 32 पाई प्लस x, sin 32 पाई प्लस x इज sin x, ये नंबर sin x की इक्वल है। फिर लिखा हुआ है cos 19 पाई माइनस x, cos 19 पाई माइनस x। देखो यहाँ पर ऑड नंबर है, cos ऑफ ऑड मल्टीपल माइनस थीटा इज माइनस cos x, एंड cos 56 प्लस x को अगर हम देखें, cos 56 प्लस x, पाई प्लस x इज cos x, and last is sin 17 pi plus x. We can see it is x plus 17 pi, 17 pi plus x is minus sin x. अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखो वैल्यू आ जाएगी cos, ये जो वैल्यू है वो तो माइनस साइन एक्स के बराबर है, ये जो वैल्यू वो माइनस cos x के बराबर है, इसके साथ ये sin x के बराबर है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे -18 है तो इसको लिख देते हैं +18, इसके साथ मल्टीप्लाई है क्योंकि -18 इधर है, सबको ऐड करना है। ये एज इट इज है cos x, cos 56 पाई प्लस x, और यहाँ पे -9 और है, तो यहाँ पे -9 अगर होगा तो ये +9 हो जाएगा। अब इन सबको जब ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा, 18 cos x माइनस cos x, 17 cos x, और इधर से फिर ये माइनस cos x प्लस cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, इट इज 18 cos x प्लस 9 sin x। आपने जब सिंप्लीफाई किया तो दिस इज 18, तो a प्लस बी आपसे पूछा है तो a प्लस बी अपने को मिल जाएगा। a प्लस बी अगर आप देखेंगे तो यहां से अपने को मिल जाएगा 18 प्लस 9 दैट इज 27, ये अपने पास बी ऑप्शन में रहेगा। लाइकवाइज अपने पास ये जो क्वेश्चन है इसी के जैसा अपने पास ये वाला क्वेश्चन है, एग्जैक्टली एलाइड एंगल फॉर्मूले पे बेस्ड, और एलाइड एंगल फॉर्मूला आई होप सबसे बेसिक फॉर्मूला है, सबको अच्छे से याद होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इज इक्वल टू cos पाई, एंड cos पाई इज -1। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है cot ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं 1000 पाई प्लस पाई/2, तो दिस इज इक्वल्स टू cot पाई/2, क्योंकि इवन जो मल्टीपल है पाई का वो तो गायब हो जाएगा, और cot पाई/2 अपने पास 0 आ जाएगा, बिकॉज cot पाई/2 होगा cos अपॉन साइन, और cos पाई 0 होता है। फिर अपने पास आया sec 2001, 3 से डिवाइड करेंगे तो इट विल 667 पाई, और दिस इज इक्वल्स टू -1 बिकॉज इट इज एज गुड एज cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। देखो इसका रेसिप्रोकल ही होता है, cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -1 होता है, और वो उसका रेसिप्रोकल ही है। और अब ये जो 2001 पाई/2 लिखा हुआ है, तो दिस वी कैन राइट 500 पाई प्लस पाई/4, एंड इट इज 500 पाई, तो ये इवन मल्टीप्लाई ये छूट जाएगा, तो अपने पास बचेगा 10 पाई/4, 10 पाई/4 अपने पास बना जाएगा। फिर आप लिखेंगे कोसेक, और कोसेक के साथ अपने को दे रखा है 2001 पाई/6, देखो 3 से कैंसिल आउट हुआ था तो ये आ जाएगा 6667 पाई/2, 3 से कैंसिल आउट किया तो इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं कोसेक 6667, तो 333 पाई प्लस पाई/2। अब कोसेक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इज एज गुड एज कोसेक पाई प्लस पाई/2, और कोसेक पाई प्लस पाई/2 को आप माइनस sec पाई/2 लिख सकते, सॉरी इट इज माइनस कोसेक पाई/2, क्योंकि पाई है ना इधर, माइनस कोसेक पाई/2।
एंड कोसेक पाई बाय 2 इज 1, रेसिप्रोकल ऑफ साइन कोसेक पाई बाय 2 इज 1, तो दिस इज -1। तो अब आप देखोगे इन सबको जब आप ऐड करोगे, इन सारी वैल्यूज को ऐड करोगे तो -1 -1 1 1 1 एंड -1, तो 3 बार -1 है, एक बार 1 है, तो वी हैव -2 एज आंसर सी ऑप्शन। जो सी ऑप्शन है वो अपना आंसर हो जाएगा। तो ये थे एलाइड एंगल फॉर्मूला। एलाइड एंगल फॉर्मूला में अपने को ये याद होना चाहिए, साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, कॉस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इज कॉस थीटा, tan ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इज tan ऑफ सॉरी tan ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इज tan थीटा। और ऑड मल्टीपल पे कैसी उसका बिहेवियर चेंज करता है, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये सब अपने पास जो बेसिक एलाइड एंगल फॉर्मूला था वो आप सब लोग एक बार अच्छे से, बड़ा इंपॉर्टेंट याद। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें सारे तरह के बेसिक फॉर्मूला आ जाएंगे लगभग लगभग। जैसे फर्स्ट जो इसका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, इट इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा बाय 2 एंड वी हैव टू शो। तो देखो अब जो फॉर्मूले जो हम लिख रहे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और वो फॉर्मूले हैं डबल एंगल के। सबसे पहले साइन 2 थीटा के लिए अगर फॉर्मूला लिखेंगे, इट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको आप tan के टर्म्स में भी लिख सकते हो, 2 tan थीटा बाय 2, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड सिमिलरली cos 2 थीटा के फॉर्मूले भी बड़े इंपॉर्टेंट है। cos 2 थीटा के फॉर्मूले cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड tan में भी फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये अपने पास cos 2 थीटा के फॉर्मूले हैं। तो देखो कुछ ऐसे ही फॉर्मूले यहाँ पर लगेंगे, और ये इनका कुछ एक cos 2 थीटा के जो फॉर्मूले हैं, ये जो दो फॉर्मूले हैं कि 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्जन इनका होता है, इन दोनों फॉर्मूले का काफी इंपॉर्टेंट, और इसी में ये अपने पास अप्लाई होता है। देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है इसी के जैसा, तो इसको अगर आप देखेंगे, इसको अगर जब आप अप्लाई करेंगे, जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को अगर हाफ एंगल में चेंज करेंगे, इट इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2, तो इट इज tan थीटा बाई 2 which is our RHS, which is our RHS। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट भी कुछ ऐसा ही है, और ऐसा ही है तो आप लोग इसको कर ही लेंगे। लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखना है, 1 प्लस कॉस थीटा को लिखना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा इसको लिखना है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये दोबारा अपने पास tan थीटा बाई 2, और यही अपने को प्रूव करना। सिमिलरली ये जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट तो ओरल है। ओरल क्या है, लिखा हुआ है cos स्क्वायर cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, इट इज 1 प्लस sin 2 थीटा। आसानी से हो गया, फॉर्मूले की तरह याद भी होना चाहिए, ये वाला एज ए फॉर्मूला अपने को याद भी होना चाहिए, और काम भी आता है काफी। आप देखोगे 12th क्लास में तो अपने काम आएगा ही आएगा, एक टाइप का इंटीग्रेशन आप पढ़ते हो इसके बेसिस। सिमिलरली ये cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक्सपेंड कर दो, यही फॉर्मूला है, बस प्लस की जगह माइनस आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। tan पाई बाय 4 प्लस थीटा tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला वही लिखा हुआ है। और इधर इसमें साइन tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा, सबको ही आता है, सबको ही आता है। अब ये फॉर्मूला, इसको प्रूव करना देख लेते हैं। देखो इसको प्रूव करना काफी आसान है, कुछ भी इसमें नहीं है। ये अपने पास cot थीटा लिखा हुआ है, इस cot को लिख देते हैं 1 बाय tan थीटा। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री को देख के अपने को ऐसे डरना नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में अगर फॉर्मूले आपको याद है तो हमेशा कुछ ना कुछ रास्ता आपको मिल ही जाएगा। एलसीएम लिया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, और फिर मैंने ये देखा तो हमें फॉर्मूले की याद आई। किसकी याद आई, फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूले की सर, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा मतलब tan थीटा प्लस थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और अगर आपको ये याद आया तो देखो
इस फॉर्मूले में जो ये वाला पार्ट है उसका रेसिप्रोकली तो लिखा हुआ है, तो मैं अगर लिख दूं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन अपॉन टेन थीटा, तो ये अपने पास बन जाएगा 2 बाई टेन टू थीटा, 2 बाई टेन टू थीटा विच कैन बी रिटर्न एज 2 बाई कॉट टू थीटा। इस सवाल को किसी ने ऐसे किया, बहुत बढ़िया। कोई बोले नहीं सर मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा, मैं इसको तो सिंपल ही सॉल्व कर दूंगा। सिंपल कैसे सर, कॉस साइन में चेंज कर लेते हैं। वी कैन राइट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद हमने देखा कि साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आया, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आया, तो ऊपर बना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। अभी तो फॉर्मूले लिखे हैं यार, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा होता है, इट इज कॉस टू थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको आप लिख सकते हो साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई टू, इसको आप लिख सकते हो साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई टू। दिस वी कैन राइट साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई टू। आई थिंक जो आप चाह रहे थे वो प्रूव हो गया, जो चाह रहे थे वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। आप ऐसे भी कर सकते थे इसको। तो ये अपने पास बन गया 2 cot 2 थीटा, अगर आप इनको डिवाइड करें। जो आप चाह रहे थे वो सवाल वो ऐसे भी हो जाए। तो इस तरह अपने को ये बेसिक फॉर्मूले, जो डबल एंगल के फॉर्मूले हैं, जो मैंने यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं, एक बार हाईलाइट कर दे रहा हूँ दोबारा। साइन थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। और साथ के साथ ये फॉर्मूले, ये cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर इज 1 प्लस sin 2 थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर इज 1 माइनस sin 2 थीटा। ये सब फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एकदम अपने को याद होने चाहिए। नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन देखते ही अपने को सबसे पहले याद आएगी फॉर्मूलों की, वो है साइन सी प्लस साइन डी। ये फॉर्मूले साइन सी प्लस साइन डी, और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अपने को पता है, इट इज इक्वल्स टू 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। मैं फॉर्मूले सब लिख रहा हूं क्योंकि अपने को याद आ जाए। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर बाद हम इन फॉर्मूले को खूब अच्छे से यूज करेंगे, और भी साइन सी माइनस डी बाई 2 cos c प्लस डी बाई 2। फिर cos c प्लस cos d का जो फॉर्मूला है वो भी अपने पास होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, एंड वी हैव cos c माइनस cos d, and cos c minus cos d is 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2, दिस फॉर्मूला। अब देखो अगर अपने को ये प्रूव करना है कि ये ऐसा है, तो आप क्या करो, देखो इन दोनों में फॉर्मूले लगाते हैं, इन दोनों में, और ये आपको ऐसे नहीं आएगा, मतलब आपको ये समझ में आ ही गया होगा, इन दोनों में फॉर्मूले लगाएंगे। साइन 2x प्लस साइन 4x, तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगेगा, तो अपने पास बनेगा 2 sin 3x cos x माइनस साइन 3x, ये न्यूमरेटर में बना, ये इस सवाल का आंसर है। और cos c प्लस cos d 2 cos 3x cos x माइनस cos 3x, न्यूमरेटर से साइन 3x कॉमन आया, डिनोमिनेटर से cos 3x कॉमन आया, बचा 2 cos x माइनस 1, बचा 2 cos x माइनस 1, 2 cos x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा tan 3x, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन अपने पास एक ठीक क्वेश्चन है रिलेटिवली, अभी तक के जो हमने क्वेश्चंस किए उनमें, कि वी हैव गिवन कि tan बीटा इज दिस, लिखता नहीं हूं क्योंकि लिखा हुआ है, tan बीटा इज दिस, ठीक है, ये अपने को दे रखा है। देन वी हैव टू प्रूव दिस साइन 2 बीटा। अब देखो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, जो गिवन है और जो चाहिए। प्रूफ का सवाल हो, जो गिवन है और जो चाहिए उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना आपको चाहिए। यहाँ पे tan बीटा चाहिए, यहाँ पे वैल्यू चाहिए sin 2 बीटा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है फॉर्मूला, sin 2 बीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, काम हो जाएगा। लेकिन अगर RHS देखेंगे तो RHS में केवल साइन वाली टर्म है, केवल साइन वाली टर्म है। sin 2 बीटा के RHS में ओनली साइन वाली टर्म है, और tan बीटा में इधर
केवल tan वाली टर्म है। लेकिन थोड़ा सा आपको ये फॉर्मूला नजर आना चाहिए, जैसे tan बीटा है और इसको अगर मैं साइन कॉस में चेंज करता हूँ, इस पूरे नंबर को साइन कॉस में चेंज करता हूँ, तो अपने पास क्या आएगा, साइन अल्फा एलसीएम लेंगे कॉस गामा प्लस साइन गामा कॉस अल्फा। सिमिलरली इधर आएगा कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा। ये अपने पास आएगा एलसीएम, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होगा, साइन कॉस में चेंज करेंगे, सबको विजुलाइज हो गया होगा बहुत बढ़िया से। और ये अपने पास बनेगा साइन अल्फा प्लस गामा एंड इधर हम रखेंगे कॉस अल्फा माइनस गामा। अब ये फॉर्मूले भी बताने की जरूरत आपको समझ में आ गया होगा कि tan बीटा इसके इक्वल। अब हमें साइन 2 बीटा प्रूव करना था। साइन 2 बीटा जब हमें प्रूव करना था तो साइन 2 बीटा को हम tan के टर्म्स में लिखते हैं। क्यों tan के टर्म्स में लिखते हैं? क्योंकि tan गिवन है। अगर साइन गिवन होता तो मतलब कुछ और, अगर tan गिवन है तो tan के टर्म्स में लिखेंगे, तो वी कैन राइट दिस 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा एंड 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। तो इट इज 2 साइन अल्फा प्लस गामा अपॉन कॉस अल्फा माइनस गामा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस गामा एंड कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस गामा। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे, तो अपने पास आएगा 2 साइन अल्फा प्लस गामा इंटू कॉस अल्फा माइनस गामा। एलसीएम लेंगे तो नीचे में स्क्वायर है, और मतलब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में स्क्वायर है और न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में एक पावर है, तो एक पावर कैंसिल आउट होगी, एक पावर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इधर अपने पास रहेगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस गामा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस गामा। ठीक है भैया, ये अपने पास ऐसा होता है। अब देखो इधर में 2 साइन ए कॉस बी, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। फॉर्मूला आप सबको आता होगा, फॉर्मूला जो जो पहली बार आ रहे हैं उनको मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, 2 साइन ए कॉस बी। तो ये फॉर्मूला 2 साइन ए, साइन भी लिख दिया गलती से, जो कि कॉस होना चाहिए था। 2 साइन ए कॉस बी इज साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस। तो इसको ऐसा अप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में जैसे ही अप्लाई करेंगे तो बनेगा 2 साइन, सॉरी 2 तो नहीं रहेगा, साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 गामा। अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अपना जो चाहिए था वो बन गया। डिनोमिनेटर देखो इधर 1 प्लस समथिंग, 2 साइन का प्रोडक्ट चाहिए। तो अब अगर इस कॉस स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख लिया 1 माइनस, तो 1 प्लस अल्फा प्लस गामा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस गामा। अब देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये भी एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी को अगर आप देखेंगे तो वी कैन राइट दिस एज साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 गामा अपॉन 1 प्लस साइन, इन दोनों एंगल का सम 2 अल्फा, इन दोनों एंगल का डिफरेंस साइन 2। और जो हम चाह रहे थे वही प्रूव हो गया, जो हम चाह रहे थे वही प्रूव। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में जो अपने को एक बात याद रखनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर्मूले, जितने आपको फॉर्मूले याद होंगे उतना ज्यादा काम आपका बहुत बढ़िया चलेगा। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो अप्लाई क्या करेंगे, वही जो है मुसीबत है। तो फॉर्मूले सबसे पहले याद होनी चाहिए अच्छे से। अब इधर से देखो सवाल को, देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है, इफ 2 tan अल्फा, देखो जो गिवन पार्ट है वो देखो, 2 tan अल्फा इज 3 tan बीटा। बहुत बढ़िया। देन वी हैव टू शो tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज साइन 2 बीटा अपॉन 5 माइनस कॉस 2 बीटा। मतलब tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा को बीटा के टर्म्स में लिखना है। तो tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला तो अपने को सबको आता है, इट इज tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब देखो फाइनली हमें tan बीटा में कन्वर्ट करना है, तो ये जो tan अल्फा आया ना, ये जो tan अल्फा आया, इसको भी मैं बीटा में कन्वर्ट कर देता हूँ। इट मींस tan अल्फा कैन बी रिटन एज 3/2 tan बीटा
और इसको हम ऐसा लिख रहे हैं। तो दिस इज 3/2 tan बीटा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस 3/2 tan स्क्वायर बीटा। एलसीएम भी ले लिया। एलसीएम लेने से तो ये अपने पास क्या बन गया, 3 tan बीटा माइनस 2 tan बीटा, तो ये अपने पास बन गया दिस इज इक्वल्स टू tan बीटा डिवाइडेड बाय 2, लेकिन नीचे वाला 2 भी आएगा, तो 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा। अब देखो यहाँ पे अपने को साइन 2 बीटा में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे कॉस 2 बीटा में कन्वर्ट करना है, tan बीटा नहीं है, तो इनको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो साइन कॉस में चेंज करेंगे तो आएगा साइन बीटा इंटू कॉस बीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा। अब देखो आप यहाँ पे साइन 2 बीटा है, यहाँ पे साइन 2 बीटा है, तो ऊपर और नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो न्यूमरेटर में तो अपने पास साइन 2 बीटा बन गया। अब डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है, 2 कॉस स्क्वायर बीटा। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा, मैं लिखूंगा कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर बीटा। तो इस 2 कॉस स्क्वायर बीटा को 1 प्लस कॉस 2 बीटा लिखा जा सकता है, तो वी कैन राइट दिस 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 बीटा। लाइकवाइज 3 साइन स्क्वायर बीटा है, तो इसको एक 2 मल्टीप्लाई के एक 2 और मल्टीप्लाई के 2 साइन स्क्वायर बीटा को वी कैन रीड दिस एज 1 माइनस कॉस 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये बाहर में इसका 2 मल्टीप्लाई, बाहर में इसका 2। अब ये 2 दोनों से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम साइन 2 बीटा। ये जब 2 इधर मल्टीप्लाई होगा ये आएगा 2 न्यूमरेटर में इधर, और जब ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये नीचे वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक +3 आ जाएगा, +5। और इधर अगर आप देखेंगे कि 2 के साथ इंटू कॉस 2 बीटा है, 2 कॉस 2 बीटा है, और इधर -3 कॉस 2 बीटा है, तो एक माइनस का कॉस 2 बीटा बचा रहेगा, तो इट इज साइन 2 बीटा अपॉन 5 माइनस कॉस 2 बीटा, जो हमें प्रूव करना था वही हो गया, हेंस प्रूफ। तो आपको आरएचएस को ध्यान में रख के चलना होता है कि आरएचएस क्या अपने पास है और उसको अपने को क्या लाना है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो प्लॉट है ना वो फिक्स रहता है। क्या प्लॉट फिक्स रहता है, अपने को दे रखा है ऐसे, ऊपर में कॉस, फिर 6 कॉस 4 थीटा, फिर 15 कॉस 2 थीटा प्लस 10 अपॉन दिस इज। अब देखो इस सवाल को अगर आप देखें, कॉस 6 थीटा फॉर्मूले लगाने हैं, 6 थीटा के साथ हमने कॉस 4 थीटा अलग किया। क्यों एक कॉस 4 थीटा अलग किया, क्योंकि इसके साथ एक ही था, इसके साथ यही फॉर्मूला लग सकता है। बचेंगे कितने, 5 cos 4 थीटा, तो 5 cos 4 थीटा अलग कर लिए, और उनके साथ जो 15 cos 2 थीटा थे ना, उनमें से 5 cos 2 थीटा ले लिए, बचे जो 10 है, वो cos 2 थीटा भी बचे हुए हैं और एक इधर 10 भी बचा हुआ है +1, और डिनोमिनेटर जो है ना वो एज इट इज लिखने दिया, डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज लिखने दिया, कोई उसको जरा भी आपने छेड़ा नहीं। जैसे ही आप उसको जरा भी नहीं छेड़ेंगे तो देखो न्यूमरेटर वाला जो सॉल्व होगा वो बहुत बढ़िया सॉल्व होगा। कैसे, cos c प्लस cos d, फॉर्मूला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, cos c प्लस cos d क्या आएगा, 2 cos 5 थीटा cos थीटा, देखो मैच हो रहा है, ये 5 थीटा आ रहा है इधर। सिमिलरली इसमें देखेंगे 5 cos 4 थीटा cos 2 थीटा, इधर फॉर्मूला लगाएंगे 5 इंटू 2 cos 3 थीटा cos थीटा, फिर 10 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो फॉर्मूला ये 10 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा 5 कॉस 3 थीटा प्लस 10 कॉस थीटा। कॉमन लेंगे, 2 कॉस थीटा कॉमन आएगा, 2 कॉस थीटा कॉमन आने के बाद बनेगा कॉस 5 थीटा प्लस 5 कॉस 3 थीटा प्लस 10 कॉस थीटा, जो कि डिनोमिनेटर वाली टर्म है, जो कि डिनोमिनेटर वाली टर्म है, which will get cancel out, ये अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगी। जैसे ये कैंसिल आउट होगी, दिस इज सिंप्लीफाइड फॉर्म 2 cos थीटा, और ये 2 cos थीटा आ गया, जो कि ऑप्शन में अपने पास लिखा हुआ है डी, 2 cos थीटा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे बहुत ही अच्छा सवाल है, और अच्छा सवाल है। मेंस में एक बार मतलब पहले ए ट्रिपल था, उसका ये क्वेश्चन भी है, दे रखा है cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज 0। देखो सारे क्वेश्चन आपके पहले किए हुए होंगे, कोई भी इनमें नया क्वेश्चन नहीं होगा। आइडिया बस इतना है। देखो आपको मैं बताऊं, अगर आप किए हुए क्वेश्चंस को रिवाइज करते हो बहुत अच्छे से, तो आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग, जो टॉपिक में कुछ आपका मतलब कई बार रिवीजन नहीं होता है, तो जो चीजें भूल जाते हैं वो चीज याद आ जाती है, और वो अपनी प्रिपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए किसी को ऐसा ना लगे कि सर हम तो किए हुए क्वेश्चंस को ही कर रहे हैं। किए हुए क्वेश्चंस को करना ही आपको किए हुए की फीलिंग दिलाता है कि आपने किया हुआ है, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए कि सर नए क्वेश्चन होने चाहिए थे। ये जो अपना रिवीजन क्लास है ये उस टाइप की नहीं है। यहाँ पर पूरा जो थ्योरी पार्ट जो हमने पढ़ा है उसका बेसिकली रिवीजन टाइप का है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस हैं। अब जो अपने पास लिखा हुआ है कॉस बीटा माइनस गामा, ये वाला सवाल अपने पहले भी बहुत हुआ होगा, ट्यूटोरियल में भी हुआ होगा, लाइव क्लासेस में भी हुआ होगा, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। -3/2 इसका जो आइडिया है काफी इंपॉर्टेंट। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्रॉस और एक्सपेंड कर रहा हूं, केवल मैं एक टर्म को लिख के दिखा रहा हूं, बाकी की टर्म एज इट इज होंगी। तो एक टर्म अपने पास आएगी 2 cos बीटा cos गामा, फिर अगली वाली टर्म आएगी इसी की 2 sin बीटा sin गामा एक्सपेंड करके, और इसका सिग्मा, इसका क्या होगा सिग्मा। सिग्मा मतलब इसके जैसी टर्म, मैंने उनको नहीं लिखना था। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, उधर -3 बचा हुआ है, तो -3 को मैंने +1 +1 +1 इक्वल्स टू 0 लिखा। अब ये +1 +1 +1 इक्वल्स टू 0 लिखा, इसके पीछे आइडिया था, पहले वाले वन को मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, दूसरे वाले वन को मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और तीसरे वाले वन को मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो देखो बड़ी अच्छी टर्म बनेगी। जो ये कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा है, इनको मैं एक जगह लिखता हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। देखो मेरे को फीलिंग आ रही है फॉर्मूले की, और इस फॉर्मूले में एक ये वाला पार्ट और होता है +2 सिग्मा कॉस बीटा कॉस गामा, प्लस ऐसा की ऐसा सेम बात साइन के साथ और है। किसके साथ और है? साइन के साथ। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा +2 सिग्मा साइन बीटा साइन गामा। ये प्लस में बीच में लगा देता हूं जिससे वो कंफ्यूजन ना हो कि ये प्लस है। ये डिवीजन नहीं है, इस लाइन को गायब कर देता हूं वरना नोट्स में दिक्कत आएगी। और ये जो पूरा सम है बेटा वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। ये पूरा सम किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। जब ये पूरा सम किसी 0 के इक्वल है तो देखो ये एक एक्सपेंशन लिखा हुआ है cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा का। दिस इज एक्सपेंशन ऑफ cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा का होल स्क्वायर, एंड दिस इज एक्सपेंशन ऑफ जो नीचे में लिखा हुआ है sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा का एक्सपेंशन, साइन गामा के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन। अब देखो दो परफेक्ट स्क्वायर का सम है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर एंड ये भी परफेक्ट स्क्वायर, और वो सम 0 के बराबर। अगर दो परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 के बराबर है तो उनमें उनमें से वो दोनों नंबर 0 के इक्वल होने चाहिए। cos अल्फा cos बीटा cos गामा भी 0, एंड sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा दिस इज ऑल्सो 0 के। तो ये वाली क्वांटिटी भी 0 हो जाएगी और ये वाली क्वांटिटी भी 0 हो जाएगी, दोनों क्वांटिटी अपने पास 0 हो जाएगी। तो अब आप देखो अपने पास स्टेटमेंट ए था कि cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज 0, एंड स्टेटमेंट बी था sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इज 0। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा एंड दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। बी ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा कई लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है,
कोई डाउट है क्या किसी को? अमान भैया, हाँ जी भैया। जिन लोगों को ये जिन लोगों का हैंड रेज किया हुआ है ना, उन लोगों को हाँ जी। चैट करने का ऑप्शन दे दो, मैं चैट देख लूंगा, अगर कुछ कोई डाउट ठीक है होगा भैया, तो। ये ना चैट का ऑप्शन सबको ही मिलेगा फिर एक साथ। अच्छा, तो नहीं ऐसा ऐसा नहीं होता कि जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं उनको चैट का ऑप्शन नहीं दे देना? नहीं नहीं भैया, इन सबको फिर एक साथ ही चैट का ऑप्शन मिलेगा। हाँ तो ऐसा करो, 5-7 मिनट के लिए चैट ऑन कर दो, ठीक तब ठीक है तक भैया। मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ओके भैया। 5-7 मिनट के लिए करना, क्योंकि फिर तो बहुत हो जाएगा, अपन इतना तो पढ़ भी नहीं पाएंगे। ठीक है भैया, मैंने ओपन कर दिया है चैट। जिनको जो भी डाउट था पिछले वाले क्वेश्चन में, वो सब लोग थोड़ा चैट में भेज दो। भैया ठीक है, रोक दो। अमान भैया, हाँ जी भैया। रोक दिया चैट? भैया मैं बंद कर देता हूँ, हाँ ये काफी सारा। यार ये तो मेरा फोन ही मतलब ऐसा लग रहा है हैंग हो जाएगा। भैया ये मैंने चैट्स ऑफ कर दिए हैं, क्योंकि ये ना बच्चों ने बहुत पहले से ही कर रखे होंगे मैसेजेस। ओके, तो एक बात अमन, तुम चैट देख के देख सकते हो ना कि क्या कुछ मेरे को कुछ, मतलब मैं पूछ लूंगा आपसे कि क्या कुछ कोई अलग बात है क्या? हाँ जी हाँ जी, ठीक है मैं देख लूंगा। हाँ, आप मेरे को चाहे आप ये इसी में चैट भेज देना मेरे को। हाँ, ठीक है भैया। थैंक यू। हाँ देखो, जो ये जो क्वेश्चन अपने पास है, इस क्वेश्चन में देखो अपने को क्या लिखा हुआ है, 10 2 पाई बाई 5 माइनस 10 पाई बाई 15 माइनस √3 10 2 पाई बाई 5 पाई बाई 15। इसकी अपने को वैल्यू निकालनी है, इसकी अपने को वैल्यू निकालनी है। अगर इसकी अपने को वैल्यू निकालनी है तो एक बात देखो जरा कि ये, अब देखो ये आपको ऑब्जर्वेशन से आपको आइडिया लगेगा, या फिर आप इसको बोल दो मेच्योरिटी। मेच्योरिटी क्या कि आपने ऐसे क्वेश्चन पहले से सॉल्व कर रखे होंगे, तो अपने को आइडिया लगेगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 पाई बाई 5 माइनस पाई बाई 15, इन दो एंगल्स के बारे में देखते हैं कि 2 पाई बाई 5 माइनस पाई बाई 15 की वैल्यू क्या आती है। अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 15 का एलसीएम आएगा, तो इधर आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई, तो ये अपने पास आ जाएगा 5 पाई बाई 15, और 5 पाई बाई 15 एक स्टैंडर्ड एंगल है पाई बाई 3। तो अपने पास दो एंगल हैं, दो एंगल कौन कौन से हैं, एक तो 2 पाई बाई 5 जिसका 10 है, और एक पाई बाई 15, और इन दोनों एंगल का डिफरेंस एक स्टैंडर्ड एंगल आ रहा है 10 पाई बाई 3। तो मैंने इन दोनों का 10 ले लिया, मैंने इन दोनों का क्या ले लिया, 10। जैसे ही मैंने इन दोनों का 10 लिया तो 10 का फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, 10 2 पाई बाई 5 माइनस 10 पाई बाई 15 अपॉन 1 प्लस 10 2 पाई बाई 5 10 पाई बाई 15। और 10 पाई बाई 3 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, √3 आएगी। और जैसे ही ये अपने पास आएगा तो देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कर देता हूं। जैसे ही मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बनेगा 10 2 पाई बाई 5 माइनस 10 पाई बाई 15
is equals to √3 plus √3 tan 2 pi by 5 tan pi by 15। और अगर ये √3 वाली टर्म को आपने RHS में शिफ्ट कर दिया तो ये अपने पास बनेगा tan 2 pi by 5 माइनस tan pi by 15 माइनस √3 tan 2 pi by 5 tan pi by 15। ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, √3 के इक्वल हो जाएगी। ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, √3। और ये जैसे ही वैल्यू √3 के इक्वल हुई और हमें देखो एक्सप्रेशन में, क्वेश्चन में इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई, इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई थी tan 2 pi by 5 माइनस tan pi by 15 माइनस √3। तो इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। ऑप्शन डी जो है अपना राइट आंसर। ऑप्शन डी बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये करने का आइडिया पहले से थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसा करते हैं, ऐड करके देखेंगे इन दोनों एंगल को या सबट्रैक्ट करके देखेंगे। अब सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस देखो ये वाला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आइडिया भी अपने को पहले से होता है। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर a प्लस बी, अगर दो एंगल है उनका सम 45 डिग्री है, दो एंगल का सम कितना है 45 डिग्री, तो ये अपने पास आता है कि 1 + tan a इंटू 1 + tan b इज 2। ये हम प्रूव कर सकते हैं, ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड इन नोट्स। और ये टू बी रिमेंबर टाइप की चीज है कि इस टाइप का कुछ होता है। और अगर दो एंगल का सम 45 है तो 1 + tan a इंटू 1 + tan b 2 होता है। तो इधर से देखो, अब ध्यान से सबसे पहली वाली जो टर्म लिखी हुई है वो लिखी है 1 + tan 1 डिग्री, फिर लिखा हुआ है 1 + tan 2 डिग्री, फिर लिखा हुआ है 1 + tan 3 डिग्री, अप टू 1 + tan 44 डिग्री इंटू 1 + tan 45 डिग्री। अब देखो दो मैं ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, 1 + tan a 1 + tan b, और अगर a + b 45 है तो ये वैल्यू 2 होती है। तो देखो 1 और 44 मिलके 45 होते हैं तो ये वैल्यू 2 आएगी। 2 और 43 मिलके भी 2 आएगी, 3 और ये मिलके भी 42 आएगी। तो ऐसे अपने 1 से लेके 44 मतलब कितने पेयर बनेंगे, 22 पेयर बनेंगे। तो ये 2 to the power 22 तो यही पेयर हो गए। 1 से लेके 44 टोटल 44 टर्म्स है, 44 टर्म्स के हाफ बन जाएंगे क्योंकि पेयरिंग उनकी करनी है। और 1 + tan 45 अपने पास आगे लिखा हुआ है, 1 + tan 45 को भी हम 2 मान सकते हैं। इट इज 2 to the power 23। ये अपने पास जो नंबर आएगा वो आएगा 2 to the power 23। और जो 2 to the power 23 नंबर है इट इज इक्वल्स टू 2 to the power n एंड n इज इक्वल्स टू 23। अब लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें आपको पहले हल्का बहुत आइडिया होना चाहिए कि a + b 45 पर 1 + tan a इंटू 1 + tan b 2 होता है। और देखो सिमिलर टाइप का रिलेशन अगर a + b = 30 है ना, उस केस में भी आता है। अगर a + b = 30 है तो ये इंप्लाई करता है कि √3 + tan a इंटू √3 + tan b, ये जो नंबर है वो 4 के इक्वल हो जाता है। वो किसके इक्वल हो जाता है, 4 के। ये भी आप प्रूव कर सकते हो सिमिलरली। कैसे कि tan a + tan, इसका tan ले लो, वो प्रूव हो जाएगा। और ऐसा ही एक रिलेशन a + b = 60 डिग्री के भी लिए होता है। a + b = 60 डिग्री के लिए अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 1 + √3 tan a इंटू 1 + √3 tan b = 4। अब ये अपने को रिलेशन तीनों अपने दिमाग में अगर रहते हैं कि इस टाइप के, देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि थोड़ा सा क्या, काफी कुछ अपने को पहले से अंदाजा होना चाहिए, पहले से याद होना चाहिए। अब आप छोटे बच्चे एकदम नहीं है, जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पहली बार पढ़ी थी तो अपने को अंदाजा नहीं था। अब आपको पूरे चैप्टर्स का लगभग 11th के हर चैप्टर का पूरा बेसिक आइडिया, पूरा आइडिया है। और आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के ये समझ लिया होगा क्या, ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक गेम है ना वो फॉर्मूले का है। जितना आप याद कर सकते हो, जितनी चीजें आपको याद रहती हैं उतना आपके लिए अच्छा रहता है, सबके लिए अच्छा रहता है। तो वही बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि चीजें अपने को याद होनी चाहिए। ये भी एक बात है दिमाग में कहीं ना कहीं ये होना चाहिए, यार ऐसा भी एक होता है।
ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं। अभी तक हम मतलब इसके पहले जो हम कर रहे थे बेसिक फॉर्मूले वाले क्वेश्चन कर रहे थे, अब थोड़े इनमें कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या अपने पास इनमें कुछ किया जा सकता है, कुछ अच्छे टाइप के। जैसे दे रखा है कि 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा एंड 4 sin पार्ट 4 थीटा प्लस अल्फा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन लिखी हुई है एंड इक्वेशन इज रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी इक्वल्स टू 0। और इसके रूट्स को लिख लो। एक रूट है 4 cos की पावर 4 थीटा प्लस अल्फा एंड दूसरा रूट है 4 sin की पावर 4 थीटा प्लस अल्फा। अब देखो आपको ये अल्फा ऐड करा रखा है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा है कि अगर मैं इनको डिफरेंस कर रहा हूं तो इस अल्फा, ये अल्फा जो वेरिएबल है ना वो जा रहा है, अपने दिमाग में ये पड़ा हुआ है। फिर अगली बात उसने जो बोली है उसको देखते हैं। एंड 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा एंड 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा एंड 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस बीटा। और इधर भी अपने को क्या बात दिखी है यार, इधर सबट्रैक्ट करता हूं, इधर जब डिफरेंस निकालता हूं रूट्स का तो इधर डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या आएगा, 4 cos की पावर 4 थीटा माइनस 4 sin की पावर 4 थीटा। और इधर जब डिफरेंस निकालूंगा तो वो अपने पास आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। और इन दोनों को देखा रहे तो इक्वल ही है, ये तो इक्वल ही है। कैसे, 4 कॉमन ले लो, cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा, ऊपर में से 4 कॉमन ले लो, sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा को आप, सॉरी cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब मैं लिख के बताता हूँ, cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर करेंगे तो आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो अपने को पता है 1 ही आने वाला है, ये वाली क्वांटिटी 1 ही आने वाली है, चिंता करने की बात नहीं है। तो ये जो नंबर है इस नंबर के इक्वल होता है, हेंस 4 कॉमन लेंगे, ये जो नंबर है इस नंबर के इक्वल होता है। मतलब इन दोनों क्वाड्रेटिक के डिफरेंस ऑफ द रूट, डिफरेंस ऑफ रूट इज इक्वल। तो डिफरेंस ऑफ द रूट इक्वल है भैया। डिफरेंस ऑफ द रूट क्वाड्रेटिक में क्या होता है, अंडर रूट डी बाई ए, वो दोनों में सेम है, वो दोनों में क्या है, सेम है। तो कर देते हैं और जैसे ही कर देंगे बी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। डिफरेंस ऑफ द रूट ऊपर से निकालेंगे अंडर रूट डी अगर आप करेंगे अंडर रूट डी डिफरेंस ऑफ द रूट, तो अपने पास आएगा 4b स्क्वायर माइनस 4b डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर इज सेम एज डिफरेंस ऑफ द रूट। ये अपने पास इधर से आ जाएगा, नीचे वाली इक्वेशन के लिए डिफरेंस ऑफ द रूट 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 1 अंडर रूट डी बाई। तो इधर से आ गया b स्क्वायर माइनस b 4 टाइम्स इज इक्वल्स टू 12। और बड़ी अच्छी सी इक्वेशन अपने पास आ गई कि b स्क्वायर माइनस b इक्वल्स टू 3। ये सॉरी ये 12 नहीं, ये 8 होगा, ये कितना होगा, 8 होगा, अच्छी वैल्यू नहीं दिख रही। तो अपने पास आया बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टराइज करेंगे बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी माइनस 2। तो एक तो फैक्टर बनेगा b माइनस 2 और एक बनेगा b प्लस 1। तो b की दो वैल्यूज आ जाएंगी, b की एक वैल्यू 2 आएगी, एक वैल्यू माइनस 1 आएगी। अब आपको क्या बोल रखा है, देन b इज इक्वल्स टू, तो माइनस 1 आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो वही ऑप्शन अपने पास हो जाएगा। 2 दिख नहीं रहा तो इसलिए वो ऑप्शन में नहीं है, वो आंसर नहीं। ठीक है बच्चों, देखो सब लोग क्वेश्चन रीड कर पाएंगे, देखो जरा क्या लिखा हुआ है। लेट थीटा एक नंबर है एंड थीटा माइनस पाई बाई 6 से माइनस पाई बाई 12 के बीच में लाई कर रहा।
ठीक है। सपोज अल्फा 1 बीटा 1 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x sec थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके रूट अपने को दे रखे हैं अल्फा 1 एंड बीटा 1, एंड अल्फा 2 बीटा 2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसके रूट अल्फा 2 एंड बीटा 2, एंड वी हैव आल्सो गिवन कि अल्फा 1 is greater than beta 1, and we have also given कि alpha 2 is greater than beta 2, and we have to find alpha 1 plus beta 2 का सम। we have to find alpha 1 plus beta 2, इसका सम हमें निकालना है। तो एक बात देखो, एक बात अपने को क्या नजर आ रही है इस सवाल में, ये मैंने तो यहाँ पर एक गलती कर दी है, sec स्क्वायर थीटा होगा। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते वक्त देखो, मेरे को इस 1 की जगह या तो आप फॉर्मूला लगा लो, वो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा लो, उससे रूट निकाल लो, या इस 1 की जगह में sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकता था। और इस 1 की जगह sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखता तो बड़ा अच्छा काम चलता। ये इक्वेशन बन जाती है x माइनस sec थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, और आप रूट्स आसानी से लिख पाते। एक रूट आता sec थीटा प्लस tan थीटा, और दूसरा रूट आता sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, तो अब मेरे को ये नहीं पता कि ये वाला अल्फा 1 है कि ये वाला अल्फा 1, इसमें से मैं इंश्योर नहीं कर पा रहा। क्यों इंश्योर नहीं कर पा रहा? क्योंकि अपने को दे रखी कंडीशन की अल्फा 1 इज ग्रेटर देन बीटा, लेकिन उसके साथ साथ हमें थीटा 1 के बारे में बता, थीटा 1 के बराबर। अब देखो दोनों जो रूट्स है उनमें देखो, ये sec थीटा क्या है, इसमें tan थीटा ऐड हो रहा है, इसमें tan थीटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। एंगल देखो, ये जो थीटा है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, थीटा इज लाइंग इन द 4th क्वाड्रेंट। थीटा जो है वो 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर ये 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बच्चा, तो tan थीटा नेगेटिव होगा, और tan थीटा अगर नेगेटिव होगा तो माइनस tan थीटा ऐड होगा, प्लस tan थीटा सब्ट्रैक्ट होगा। तो आई थिंक ये जो नीचे वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा होगा। अगर ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा होगा तो जो अल्फा 1 है ये होगा और बीटा 1 है ये होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना सब लोग। मेरे को थीटा दे रखा है -π/6 से -π/12, तो जो tan थीटा होगा वो नेगेटिव होगा। tan थीटा नेगेटिव होगा तो ध्यान से सुनो, sec थीटा कॉमन है, एक दूसरी वाली टर्म tan थीटा है जो इधर प्लस tan थीटा है और इधर में माइनस tan थीटा है। तो और tan थीटा खुद से नेगेटिव है, तो प्लस tan थीटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और माइनस tan थीटा ऐड हो जाएगा। तो आई विल, मतलब ये बात पक्की है, तो ये sec थीटा माइनस tan थीटा बड़ा होगा, ये sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा, बड़ा होगा। तो अल्फा 1 अपने पास बड़ा नंबर हो गया और बीटा 1 जो है वो अपने पास छोटा नंबर हो गया। तो जो अल्फा 1 जो रूट है वो ये है, बीटा 1 जो रूट है वो। और सिमिलरली ऐसा कंक्लूजन हम यहां भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, इस 1 को इधर भी वही लिखेंगे, इस 1 को इधर भी क्या लिखेंगे, दिस 1 विल बी रिटन एज माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, इधर ये tan थीटा वाली टर्म है तो tan थीटा को इधर रखेंगे, sec स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, तो ये बनेगा x प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, x प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर इज sec स्क्वायर थीटा। ये अपने पास sec स्क्वायर थीटा बनेगा। तो अपने पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि x इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, दोनों में आएगा, एक बार आएगा प्लस sec थीटा और एक बार आएगा माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा। ये अपने पास आएगा। जब ये अपने पास आएगा तो अपने को पता है कि अल्फा 2 और बीटा 2, अल्फा 2 बड़ा नंबर है, बीटा 2 छोटा नंबर है। अपने को डिसाइड करना है कि कौन सा वाला नंबर बड़ा है और कौन सा वाला नंबर छोटा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये दोनों रूट्स आए उनमें देखो जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, माइनस tan थीटा। तो tan थीटा की तरफ नहीं देखना है, किसकी तरफ देखना है, sec थीटा की तरफ देखना है। और एक बात बताओ, एंगल 4th क्वाड्रेंट में है, एंगल 4th क्वाड्रेंट में है तो sec थीटा जो है वो पॉजिटिव नंबर होगा, और sec थीटा पॉजिटिव नंबर होगा तो देखो यहां पर sec थीटा ऐड हो रहा है और यहां पर sec थीटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो sec थीटा अगर ऐड हो रहा है
और sec थीटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, sec थीटा पॉजिटिव नंबर है तो ऐड होगा तो वैल्यू बड़ी आएगी और सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू छोटी आएगी। तो ये वाला नंबर अल्फा 2 है और ये वाला नंबर बीटा 2 है। तो अपने को अल्फा 2 और बीटा 2 भी आइडेंटिफाई हो गया है और अल्फा 1 और बीटा 1 भी आइडेंटिफाई हो गया है। एंड वी हैव टू फाइंड अल्फा 1 प्लस बीटा 2। अल्फा 1 जो नंबर है वो अपने पास है sec थीटा माइनस tan थीटा, और बीटा 2 जो अपने पास नंबर है वो है माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो sec थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस 2 tan थीटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में अपने को गिवन था, वही अपने को आंसर टिक कर देना है, वही अपने को आंसर टिक कर देना है। आई होप ये सबको एकदम समझ में आया है। रूट्स लिखे हैं, रूट्स लिखे हैं कि कैसे रूट लिखे हैं। सबसे पहले 1 को sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा है, 1 को sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा है, परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, tan स्क्वायर थीटा लिखा है। अब कोई बोले सर ये हमें स्ट्राइक नहीं करता है कि इसको ऐसा लिखना है, तो कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स निकाल लीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स निकाल लीजिए, तब आपको sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिख जाएगा, तो उसको फिर 1 लिख देना, या sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिख जाएगा तो उसको tan स्क्वायर थीटा लिख देना, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिख जाएगा तो उसको sec स्क्वायर थीटा लिख देना, तो वहां से भी अपना काम चल जाएगा। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान सा क्वेश्चन है और अपने पास लिखा हुआ है sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा। तो sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा, देखो इसको अगर आप देखेंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज साइन स्क्वायर का क्यूब एंड कॉस स्क्वायर का क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर देखेंगे तो इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाली जो वैल्यू है वो अपने पास 1 आती है, ये वाली वैल्यू जो है वो अपने पास कितनी आती है 1, तो ये वाली वैल्यू 1 आती है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा कैन बी रिटन एज, इसको अगर हम देखें तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस, या मैं ऐसे लिख दूं प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये वाली टर्म तो सेम होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू तो 1 है। तो अपने पास देखो ये जो अपने पास बना वो बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और अपने पास माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बच गए, तो ये वाली वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इट विल बी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और जैसे ही साइन की पावर 6 थीटा को हमने ये लिखा तो अपना काम हो जाएगा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो के की वैल्यू है वो अपने पास आ जाएगी 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे तो बनेगा 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन बाय 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, इट इज के इक्वल्स टू 3/4 tan स्क्वायर 2 थीटा। तो ये बन जाएगा 3/4 tan स्क्वायर 2 थीटा। ऑप्शन डी जो है वो अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अपने पास फॉर्मूले अपने को अप्लाई करने हैं, तो फॉर्मूले हमने अप्लाई किए। देखो यहां पे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, और ऑप्शन देखेंगे, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने पर cos थीटा प्लस cos अल्फा आता है, या इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आता है, या इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा आता है। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, और इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा का मतलब अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रहा। कैसे पता लगेगा? एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा नहीं रहेगा अगर इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा है तो, और इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है तो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा गायब हो जाएगा।
और cos थीटा प्लस cos अल्फा अगर आता है तो ठीक है, तो इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। अपने पास लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4, और देखो सबसे पहले जो ये बड़ी सी टर्म है 4 cos थीटा प्लस अल्फा, और इधर है sin अल्फा sin थीटा प्लस cos 2 अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, तो इधर जो ये 4 है इसको आप लिख सकते हैं 2, और दूसरा वाला 2 मैंने इधर लगाया 2 sin अल्फा sin थीटा, और cos थीटा प्लस अल्फा को एज इट इज रखा। तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाएंगे। 2 sin a sin b काफी इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला होता है। तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगता है 2 cos थीटा प्लस अल्फा, और 2 sin a sin b होता है cos a माइनस बी थीटा माइनस अल्फा माइनस cos थीटा प्लस अल्फा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2 cos थीटा प्लस अल्फा इंटू cos थीटा माइनस अल्फा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा, और ये जो cos 2 थीटा है इसको आप लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा माइनस 1, वी कैन राइट इट। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है, आगे वाली टर्म उससे कैंसिल आउट हुई है। और जो ये 2 sin स्क्वायर थीटा है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब देखेंगे ये अपने पास cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी है, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी है। फॉर्मूला अपने को पता होता है cos a प्लस बी cos a माइनस बी, ये होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो आगे वाली फॉर्मूला अपने पास बनेगा, देखो यहाँ तो कैंसिल आउट होगा, तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर बनेगा 2, और ये फॉर्मूला बनेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो देखो यहां पर अपने पास क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये नंबर कितना होता है 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये 2 माइनस 1 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज cos 2 अल्फा। ये नंबर किसके इक्वल आ गया cos 2 अल्फा, दिस नंबर इज cos 2 अल्फा। अब देखो cos 2 अल्फा कोई ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अपने पास एक ऑप्शन में मिल गया कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। जब इस एक्सप्रेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, इट मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये थीटा पे डिपेंड नहीं करता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में अपने को एक अच्छा आइडिया मिलेगा, एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। मतलब देखो जब भी अपने पास ये साइन के अंदर क्यूबिक हो, साइन क्यूब थीटा हो या कॉस क्यूब थीटा हो, आपको याद आना चाहिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। आपको किसका फॉर्मूला याद आना चाहिए, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और दूसरा फॉर्मूला cos 3 थीटा का है। फॉर्मूला याद होना चाहिए cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब आप देखो यहाँ पर cos क्यूब थीटा है, तो ये cos क्यूब थीटा को आप क्या लिख सकते हो, वी कैन राइट इट एज cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4। सिमिलरली cos क्यूब 120 डिग्री प्लस थीटा है, तो वी कैन राइट दिस एज cos 3 थीटा, मतलब 360 डिग्री प्लस 3 थीटा प्लस 3 cos 120 डिग्री प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 4। सिमिलरली तीसरी जो टर्म है उसको भी ऐसे लिखेंगे, तो cos 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो अपने पास आएगा 720 डिग्री प्लस 3 थीटा प्लस 3 cos 240 डिग्री प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 4। और ये अपने पास देखो ऐसे मिला, डिनोमिनेटर में 4, डिनोमिनेटर में 4 मिलने के बाद देखो, डिनोमिनेटर में 4 मिलने के बाद अगर आप देखेंगे तो अपने पास देखो क्या बनेगा, अपने पास बनेगा ये कि cos 360 डिग्री प्लस 3 थीटा, cos 360 डिग्री प्लस 3 थीटा, cos 360 प्लस थीटा एक cos थीटा होता है, तो cos 3 थीटा बन जाएगा, ये भी cos 3 थीटा बन जाएगा, और ये cos 3 थीटा पहले से ही है, तो अपने पास आएगा 3 cos 3 थीटा प्लस अगली वाली जो टर्म है वो देखो cos थीटा प्लस cos
120 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉस 240 डिग्री प्लस थीटा। और अगर आप इन तीनों का सम जब निकालेंगे ना, इन तीनों का सम निकालेंगे तो सम 0 के इक्वल आ जाएगा। वो सम किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दो इधर में, सिंप्लीफाई हो जाएगा, 0 आ जाएगा। सम 0 आने पर देखो ये जो फाइनली सिंप्लीफाई हुआ वो हुआ 3/4 cos 3 थीटा, 3/4 cos 3 थीटा। ये जो नंबर है वो सिंप्लीफाई होकर बनेगा 3/4 cos 3। ठीक है, देखो मैंने अभी फॉर्मूले से रिलेटेड काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम थोड़ा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं क्योंकि फिर वैरायटी कवर नहीं हो पाएगी। तो कोशिश करते हैं कि वैरायटी सारी कवर हो। अब ये जो क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो अपने पास लिखा हुआ है 1, पहली जो टर्म है, क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को देखने के बाद जो अपने पास लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 1/cos अल्फा प्लस cos 3 अल्फा। सिमेट्रिकली अगली वाली टर्म लिखी है 1 + cos अल्फा प्लस cos 5 अल्फा। तो मैं अगर इस डिनोमिनेटर को cos c प्लस cos d लिख के डिनोमिनेटर को ही सॉल्व कर रहा हूं, तो डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूं तो ये अपने पास आ जाएगा 2 cos 2 अल्फा cos अल्फा, इधर आएगा 2 cos 2 अल्फा cos 3 अल्फा। सिमिलरली अगली वाली टर्म अगर मैं लिखूंगा, अगली वाली टर्म आएगी 1/cos अल्फा प्लस cos 7 अल्फा। जब आप लिखोगे तो वो अपने पास आ जाएगी 2 cos 4 अल्फा cos 3 अल्फा। तो और अगर आप जनरल टर्म देखेंगे, लास्ट वाली टर्म अगर देखेंगे तो प्लस, तो इसको लिख देता हूं 1/cos अल्फा प्लस cos 2n + 1 अल्फा। तो इधर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये अपना पास आएगा 2 cos n अल्फा cos n + 1 अल्फा। n + 1 अल्फा। ठीक है, अब देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर में जो अपने पास नंबर लिखे हुए हैं 2 अल्फा अल्फा, 2 अल्फा 3 अल्फा, 4 अल्फा 3 अल्फा, मतलब हर एंगल का जो डिफरेंस है, इधर भी डिफरेंस अल्फा है, इधर भी डिफरेंस अल्फा है, इधर भी डिफरेंस अल्फा है, इधर भी डिफरेंस अल्फा, दोनों एंगल का डिफरेंस जो है वो अल्फा है। अगर दोनों डिफरेंस एंगल अल्फा है तो सबसे पहले तो 2 सबसे कॉमन आ रहा है, मैं साइन अल्फा को ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं और जो साइन अल्फा है ना इसको ऐसे लिख रहा हूं, मतलब जो फर्स्ट टर्म है, जो टर्म 1 है, टर्म 1 कैन बी रिटर्न एज, या टर्म 1 के साथ ऐसा कर दो, समझने में भी आसानी हो जाएगी। साइन अल्फा इंटू टर्म 1 इज साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस अल्फा, या 2 साइन अल्फा t1 इज cos अल्फा cos 2 अल्फा। अब देखो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये अपने पास बनेगा साइन 2 अल्फा cos अल्फा माइनस cos 2 अल्फा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा cos 2 अल्फा। जब आप इसको अलग अलग करेंगे, जब आप इसको अलग अलग करेंगे तो ये देखो अपने पास cos अल्फा कैंसिल आउट होगा, इट विल बिकम tan 2 अल्फा माइनस tan। जो टर्म 1 है 2 साइन अल्फा इंटू टर्म 1, ये अपने पास ये बन जाएगी। सिमेट्रिकली 2 साइन अल्फा इंटू टर्म 2 विल बिकम tan 3 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। एंड सिमेट्रिकली जो लास्ट वाली टर्म है 2 साइन अल्फा tn, दिस विल बिकम tan n + 1 अल्फा माइनस tan n। अब देखो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, ये वाली टर्म इधर कैंसिल आउट होगी, ये इसके पहले वाले से कैंसिल आउट होगी। तो जो अपने पास जो सम आएगा, जो अपने पास सम आएगा बच्चों, वो आएगा 2 साइन अल्फा t1 + t2 + t3 अप टू tn इज tan n + 1 अल्फा माइनस tan अल्फा। तो जो सम आप लिख सकते हो t1 + t2 + t3 up to tn, that we can write tan of n + 1 अल्फा माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाय 2 साइन। ऐसा जिस भी ऑप्शन में होगा वही अपने पास आंसर हो जाएगा। तो tan n + 1 अल्फा माइनस tan अल्फा, ये तो सभी ऑप्शन में है, ये तो सभी ऑप्शन में। बस
डिनोमिनेटर में 2 और साइन अल्फा होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 2 और साइन अल्फा होना चाहिए, तो डी में है, क्योंकि ए में भी डिनोमिनेटर में साइन अल्फा तो है, कोसेक अल्फा लिखा हुआ है ऊपर, मतलब साइन अल्फा तो है, बट 2 नहीं है, तो डी ऑप्शन में अपने पास ऐसा है, तो वही अपने पास आंसर हो जाएगा, वही अपने पास आंसर हो जाएगा। ऐसा ही एक और सवाल है, इसमें अपने को इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है, इसमें अपने को इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन सेट। अब इस सवाल को मैं बस आपको हिंट देके छोड़ देता हूं, आप सब लोग सिंप्लीफाई करना। देखो क्या लिख, ये जेई का सवाल है, आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। सिग्मा को तो लिख देता हूं, आप टर्म 1 को लिखते हैं। टर्म 1 अपने पास क्या है, एम को 1 पुट करना है, एम को 1 पुट करना है तो ये अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा, और एम को 1 पुट करना है तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस पाई बाई 4। अब देख रहे हैं इन दोनों एंगल का डिफरेंस कितना है, पाई बाई 4, तो ऊपर साइन पाई बाई 4 को, इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाई 4 √2 साइन पाई बाई 4, और ये जो साइन पाई बाई 4 है इसको पाई बाई 4 भी मत लिखो, इसको लिखो थीटा प्लस पाई बाई 4 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस पाई बाई 4, और पहले वाले सवाल की तरह ही कर देना। सिमिलरली जो टर्म 2 है, टर्म 2 को लिखेंगे आप √2 साइन, अब देखो ये वाला पूरा एंगल नहीं लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर पहले लिख रहा हूँ। टर्म 2 में एम को 2 पुट करना पड़ेगा, एम को 2 पुट करेंगे तो अपने पास आएगा साइन थीटा प्लस, एम को 2 पुट करना पड़ेगा तो पाई बाई 4, और जब एम को 2 पुट करना पड़ेगा तो आएगा साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 4। देखो दोनों एंगल का डिफरेंस फिर पाई बाई 4 है, तो आप इसको लिखेंगे थीटा प्लस 2 पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस पाई बाई 4। दोबारा आप वही एक्सपेंड करेंगे, इधर भी एक्सपेंड करेंगे, और यहाँ पर टर्म 10 में नहीं कॉट में बनेगी, सिंप्लीफाई होगी, और सिंप्लीफाई होके देखो अगर मैं विजुलाइज करूं तो ये कुछ अपने पास ऐसे बनेगा, √2 साइन साइन कैंसिल आउट होगा, √2 कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस पाई बाई 4, और ये सिमेट्रिकली अपने पास ऐसे बनेगा, √2 कॉट थीटा प्लस पाई बाई 4 माइनस कॉट थीटा प्लस 2 पाई बाई 4। और जब आप इनका जब सम करेंगे, जब फाइनली अपने पास सम करेंगे तो √2 कॉमन आ जाएगा, और सम अपने पास आ जाएगा √2 कॉट थीटा, और इधर लास्ट वाली टर्म आएगी एम को 6 पुट करके, इधर एम को 6 पुट करके आ जाएगी कॉट थीटा प्लस 6 पाई बाई 4। विजुलाइज कर लीजिए, सॉल्व भी कर लिया होगा कई लोगों ने, 4√2, वेरी गुड। ये अपने को 4√2 दे रखा है, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो सबसे पहले तो ये जो 6 पाई बाई 4 है ना, ये 3 पाई बाई 2 है, और कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, तो अपने पास क्या बन जाएगा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज 4। सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा आइडेंटिफाई हो जाएगा। कॉट को 1/10 लिखेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो जो टी की वैल्यूज आएंगी वो अपने पास आएंगी 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो जो टी की वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। अगर मैं कॉट थीटा को बोलता हूँ, सॉरी टेन थीटा को बोलता हूँ कि टेन थीटा 2 प्लस √3 आया है, तो ये जो थीटा है वो अपने को पता है, स्पेशल याद करने को बोला था, दिस एंगल इज 5 पाई बाई 12 75 डिग्री। और अगर टेन थीटा 2 माइनस √3 आया है तो थीटा जो है वो पाई बाई 12 हो जाता है, 15 डिग्री हो जाता है। तो थीटा की वैल्यू इधर पाई बाई 12 और 5 पाई बाई 12, सी और डी जो अपने पास ऑप्शन है वो ट्रू ऑप्शंस हो जाएंगे, जो कि सही ऑप्शंस है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज की तरफ चलते हैं। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज की तरफ देखो, इस सवाल में अपने को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए देखो बच्चों, ये जो है अपने पास, अपने को पता होता है कि साइन थीटा -1 से 1 तक लाई करता है, कॉस थीटा भी अपने पास -1 से 1 तक लाई करता है, टेन थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होता है, sec theta belongs to -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, और यही cosec थीटा के लिए होता है।
और ये ही cot थीटा के लिए होता है, cot थीटा भी ऑल रियल नंबर को ब्लॉक, ठीक है। तो और फिर अपने पास कुछ बेसिक टेक्निक्स होती हैं, क्या कुछ बेसिक टेक्निक्स होती हैं कि a sin x प्लस b cos x की रेंज लिख सकते हो। किसकी रेंज लिख सकते हो? वी कैन राइट a sin x प्लस b cos x। a sin x प्लस b cos x ये अपने पास, ये कहां से कहां तक लाई करता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के नेगेटिव से प्लस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक लाई करता है। ये अपने पास एक टेक्निक है जो अपने को याद होनी चाहिए फॉर्मूले की तरह, वो भी अपने को। भैया हाँ बोलो बेटा। मैं अमान बोल रहा हूँ भैया। हाँ अमान बोलो बोलो, सॉरी हाँ यार। भैया एक्चुअली ना कुछ शायद लैग हो रहा है, मतलब आप जैसे लिख देते हैं पहले, वो स्क्रीन बाद में थोड़ा रुक रुक कर हो रहा है। अच्छा ठीक है, एक बार दोबारा चेक करते हैं। अभी देखो मैंने लिखा है साइन, दिख रहा है आपको? अब ये अभी नहीं, अब पूरा आया है। ओके, थोड़ा लैग है तो एक बार मैं डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ, हाँ जी भैया। शायद ठीक हो जाए। और वो आपने चैट पढ़ी थी, उसमें कुछ है तो आप मेरे को फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब। हाँ जी भैया, मतलब यही है कि ये बच्चों का लेवल 2 क्वेश्चन प्लीज, और बाकी तो बच्चे वैसे ही जो क्वेश्चन पूछ अच्छा रहे हैं, ठीक है। रैंडम कुछ भी। देखो मतलब बेटा, मैंने आपको पहले ही बोला था सेशन में कि लेवल 2 आप लेवल 1 इन सब पे नहीं जाओ, क्वेश्चंस को एज ए होल देखो कि अपना पूरा चैप्टर रिवाइज हो पा रहा है कि नहीं। तो अभी तक का जो हमने रिवीजन किया उसमें बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में, अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज है, और फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की तरफ चलेंगे। एज ए होल पूरा चैप्टर कवर हो रहा है, पूरी क्वेश्चंस की वैरायटी कवर हो रही है कि नहीं, वो डिपेंड करता है। तो आप ऐसा मत सोचो कि लेवल 1 के क्वेश्चन कर रहे हैं, लेवल 2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। वो मैंने पहले ही बोला था, रिवीजन का मतलब है कि विजन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, जो पहले देखे हुए हैं वो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ भैया, अब देखना आप ठीक है क्या? जी भैया लिखिए। अरे यार, ये तो अभी भी, मतलब देखो मैंने साइन लिखा है, साइन लिख रहा हूँ। हाँ ये अब पूरा लिखा गया है भैया। तो यार ये थोड़ा लैग है, क्या कर सकते हैं, मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ? भैया ये तो नेटवर्क इशू ही होगा इस, आई थिंक। मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ, देखो। या तो आप भैया पूरा ही मतलब लॉग आउट करके दोबारा से ज्वाइन कर दीजिए। मतलब मैं फिर से लॉग आउट करके लॉग इन करूँ पूरा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए एक बार लीव करके सेशन को। ठीक है। ये दूसरी डिवाइस से भी लॉग आउट हो जाऊं क्या? हाँ कर लीजिए भैया। प्लस बी कॉस एक्स, तो उस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। ठीक है, ये अपने पास बेसिक आइडिया। अब देखो, आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए देखो अपने पास क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा, और दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, 2 कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब देखो ये स्ट्राइक करने वाली बात है कि ऐसा आपको स्ट्राइक करे या नहीं करे। जैसे ये जो दोनों एंगल हैं, इन दोनों एंगल का सम पाई बाय 2 है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है।
अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो वी कैन से इट इज 1 प्लस साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा, और ये जो कॉस है इसको साइन में लिख सकते हैं 2 साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा। कैसे आपने इसको ऐसा लिखा, वी कैन राइट दिस एज पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस थीटा। इस एंगल को हम ऐसा लिख सकते हैं, और cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो अपने पास ये कुछ देखो ऐसा हो जाएगा 1 प्लस 3 साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा, और साइन ऑफ समथिंग की मैक्सिमम वैल्यू अपने को पता है 1 होती है, तो ये नंबर 3 आ जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू 3 आ जाएगी और 1 प्लस 3 कितनी आ जाएगी 4, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 हो जाएगी। कोई बोले नहीं सर ये हमें स्ट्राइक नहीं कर रहा कि इन दोनों का सम पाई बाय 2 है, तो एक ये स्ट्राइक करेगा कि इसको a sin x प्लस b cos x बना ले। कैसे बना ले सर, इसको एक्सपेंड कर दो, साइन और कॉस का आर्गुमेंट सेम होना चाहिए, एक्सपेंड कर दो। जैसे लिखो मैं 1 प्लस साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा को लिख सकते हैं साइन पाई बाय 4 कॉस थीटा प्लस कॉस पाई बाय 4 साइन थीटा। सिमिलरली जो अगला नंबर है वो उसको लिखा जा सकता है 2 टाइम्स कॉस पाई बाय 4 कॉस थीटा प्लस साइन पाई बाय 4 साइन थीटा। ठीक है, अब देखेंगे साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 ये सब वैल्यू 1/√2 के बराबर होती है, तो ये अपने पास हो जाएगा 1 प्लस, देखो 1/√2 तो ये अपने पास आएगा साइन थीटा बाय √2 प्लस कॉस थीटा बाय √2। और देखो इधर भी साइन पाई बाय 4 1/√2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 साइन थीटा बाय √2, तो ये जो नंबर है 3 साइन थीटा बाय √2, और सिमिलरली ये इधर वाला भी 3 कॉस थीटा बाय √2 भी बन जाएगा। ये पूरा नंबर ऐसे बन जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे क्या कि इधर से cos थीटा बाय √2 आएगा और इधर से भी cos थीटा बाय √2 आएगा। दोनों cos थीटा बाय √2 वाली टर्म ऐड हो जाएगी, तो बन जाएगी 1 प्लस 3 साइन थीटा बाय √2 प्लस cos थीटा बाय √2। तो अपने पास जो है बेटा जो नंबर बनेगा वो बनेगा 1 प्लस 3 बाय √2 साइन थीटा प्लस cos थीटा। अब अपने को अभी हमने पढ़ा है कि साइन थीटा प्लस cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, -√a² से √b², a sin x प्लस b cos। तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू है वो जो है √2 हो जाएगी, तो पूरे एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 हो जाएगी। इधर से भी वही आएगा 4 जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो और ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हो। और जो मैंने इधर रेड में बता रखा है वो इसके बेसिक्स है, वो इसके क्या है बेसिक्स, मैक्सिमम मिनिमम। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बच्चों वो अपने पास लिखा हुआ है वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। किस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू है, एक लिखा हुआ है कि cos 2 थीटा प्लस cos थीटा, लिखा हुआ है cos 2 थीटा प्लस cos थीटा। अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम देखो क्वाड्रेटिक की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे, क्वाड्रेटिक की हेल्प लेंगे। वो कैसे आप हेल्प लेंगे क्वाड्रेटिक की, जो ये cos 2 थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस cos थीटा, और फिर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। फिर क्या किसमें कन्वर्जन करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में। कैसे, इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा -1, और फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 कॉमन लेंगे और अपने पास रहेगा cos थीटा इंटू cos थीटा बाय 2, और 1/16 आप इसमें ऐड कर देंगे और -2/16 -1। देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसा पहले लिखा हुआ था एज इट इज अभी भी वही लिखा हुआ है। उसके बाद ये बन जाएगा 2 cos थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस ये 1/8, तो ये -9/8 हो जाएगा। तो जो अपना एक्सप्रेशन है वो अपने पास एक्सप्रेशन जो बन जाएगा वो बन जाएगा 2 टाइम्स
cos थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 9/8। अब अपने को इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, अपने को इसकी क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब देखो मिनिमम वैल्यू के लिए यहां पे ये वाला जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं ऐसे लिखूंगा e प्लस 9/8, e प्लस 9/8 इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। और देखो ये वाली जो क्वांटिटी है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो रहेगी, और ये वाली क्वांटिटी अगर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगी, यानी e प्लस 9/8 जो है वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा। इट मींस जो e एक्सप्रेशन है हमेशा माइनस 9/8 से बड़ा आएगा। तो जो e की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो माइनस 9/8 आएगी, जो कि अपने को सी ऑप्शन में गिवन है, और सी ऑप्शन ही अपना आंसर हो जाएगा। अब इसकी अगर अपने से सपोज करो मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेता कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप देखे हम देखते क्या देखते, फॉर मैक्सिमम वैल्यू मैं अलग से लिख देता हूं, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू जो हमने लिखा e प्लस 9/8, e प्लस 9/8 इज 2 cos थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखो अपने को पता है कि cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है cos थीटा -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो ये जो स्क्वायर जो लिखा हुआ है एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन करेगा, जब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि e प्लस 9/8 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो e प्लस 9/8 इज लेस देन इक्वल्स टू 5/4 का होल स्क्वायर, मतलब 25/16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/8। तो e विल बी लेस देन इक्वल्स टू 16/8 से छोटा आएगा, मतलब e इज लेस देन इक्वल्स टू, जो e की मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। लेकिन अपने से पूछी गई नहीं थी तो अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें, मिनिमम वैल्यू से ही सीख गए। और सिमिलर फैशन में एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है नेक्स्ट, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है नेक्स्ट। क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू टू दिस टू इट्स लीस्ट वैल्यू। तो अपने को पता है सर दोबारा परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्योंकि एक cos x की टर्म है, एक sin स्क्वायर x की टर्म है, तो आप लिख देंगे 2 माइनस cos x, और इस sin स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो अपने पास हो जाएगा 3 माइनस cos x माइनस cos स्क्वायर x। 3 माइनस cos x माइनस cos स्क्वायर x से दोबारा परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद बनेगा 3 cos x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और 3 प्लस 1/4, मतलब अपने पास 13/4 माइनस cos x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर अपने पास आ जाएगा। ये अपने पास e बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, द रेशियो ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू टू इट्स लीस्ट वैल्यू, e ग्रेटेस्ट। देखो ग्रेटेस्ट के लिए पॉजिटिव नंबर से एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर नंबर मिनिमम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर है 0 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो 13/4 आ जाएगी ग्रेटेस्ट वैल्यू। और लीस्ट वैल्यू क्या आएगी, लीस्ट वैल्यू मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट होने के लिए cos x को 1 होना पड़ेगा, 1 होने के बाद ये बनेगा 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 3/2 का होल स्क्वायर, मतलब 9/4, मतलब ये बनेगा 13/4 माइनस 9/4। जो इसकी लीस्ट वैल्यू बनेगी जो 1 बनेगी। इनका रेशियो पूछा है तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 13/4। ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा। दोनों जो क्वेश्चन थे वो परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले थे। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड है, और अपने को बोला गया है, अपने को बोला गया है कि we have to find number of integral values of n. We have to find number of integral values of n, so that sin x into sin x plus cos x is equals to n.
मतलब नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज सो दैट sin x ये नंबर n के बराबर हो जाए हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, मतलब किसी ना किसी x के लिए वो n के बराबर हो जाए। अब ऐसे नहीं कि यार यहाँ पे n की जगह में 1 लाख पुट कर दें, 1 लाख पुट कर दें तो वैल्यू नहीं आएगी, अपने को पता है किसी भी x के लिए वैल्यू नहीं आएगी। मतलब n की x की एटलीस्ट एक वैल्यू है n के बराबर, जो इसको सिंप्लीफाई करूं n के बराबर आ जाए। तो अगर मैं ये जो एक्सप्रेशन अपने पास e लिखा हुआ है, ई एक्सप्रेशन जिसको मैं बोल रहा हूं कि ये sin x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, अगर इस एक्सप्रेशन की मैं मैक्सिमम वैल्यू निकाल लूं और मिनिमम वैल्यू निकाल लूं तो n हमेशा उनके बीच में ही लाई कर सकता है रियल रूट्स के लिए। जो n है उनके रियल रूट्स के लिए उनके बीच में ही लाई कर सकता है। अगर n उनके बीच में ही लाई कर सकता है तो मैं इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लूं, उससे अपना काम बन जाएगा। और एक्सप्रेशन जो है ये अपने पास बनेगा साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देख के ये भी 2 डिग्री की टर्म है और ये भी 2 डिग्री की टर्म है। अब जब भी अपने पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो आप इसको लिख सकते हो साइन 2x/2 बड़े आसानी से, और ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको भी लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x/2। अब फायदा अपने पास देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो ई एक्सप्रेशन है वो आ गया 1/2 प्लस साइन 2x माइनस कॉस 2x/2। और इस एक्सप्रेशन को देख के अपने को क्या बड़ा अच्छा सा लगता है। अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास एक स्पेशल एक्सप्रेशन है a sin x प्लस b cos x। देखो a sin x प्लस b cos x एक्सप्रेशन किस पे डिपेंड करता है, ये जो 2x है यहाँ भी 2x है इनपुट, ये इनपुट साइन और कॉस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं कि साइन 2x माइनस कॉस 2x है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो √2 होगी और जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो -√2 होगी। अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की पता है तो बाकी सब तो कांस्टेंट ही है, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है। तो मैं e की मिनिमम वैल्यू जो बोलूंगा वो बोलूंगा 1 माइनस √2/2, और e की जो मैक्सिमम वैल्यू बोलूंगा वो बोलूंगा 1 प्लस √2/2। और √2 की जो वैल्यू है वो अपने को पता है अप्रोक्सीमेटली 1.414 होती है। तो √2 को अगर 1.4 भी पुट कर लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली निकालने के लिए, 1.4 पुट किया तो ये नंबर आएगा -0.2, और ये वाला नंबर आएगा 1.4 पुट कर रहा हूं तो ये 2.4 बनेगा, और 2.4 मतलब 1.2। अब देख रहे हैं ई जो एक्सप्रेशन है इनके बीच में लाई कर रहा है अप्रोक्सीमेटली, और अपने को नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n चाहिए, मतलब इनके बीच में कौन कौन से इंटीजर है। तो -0.2 से 1.2 के बीच में मेरे को दिख रहा है एक तो 0 है और एक 1 है। वी हैव 2 इंटीजर्स इन बिटवीन 0 एंड 1। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, कितनी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज आई, वी हैव 2 इंटीग्रल वैल्यूज। ए ऑप्शन जो है वो अपना सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो अपना सही आंसर हो जाएगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें आप, लिखा हुआ है मैक्सिमम ऑफ 5 sin थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 7 और थीटा बिलोंग्स टू आर देना। अब देखो एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मैक्सिमम, किसका मैक्सिमम है, 5 sin थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस अल्फा। इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम अपने को दे रखा है 7 है। देखो एक्सप्रेशन को अगर हम देखें ध्यान से, एक्सप्रेशन अगर हम और क्लोजली देखें तो लिखा हुआ है 5 sin थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस अल्फा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू पर ना ध्यान देते हुए आप इस बात पे ध्यान देते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली कैसे गई है या कैसे निकाली जा सकती है। यहाँ पे अल्फा कोई कांस्टेंट, तो अगर हम देखेंगे ई को आप लिख सकते हैं 5 sin थीटा, और अगर इसको एक्सपेंड कर दें, इसको क्या कर दें एक्सपेंड, किसको एक्सपेंड कर दें साइन थीटा माइनस अल्फा को, तो ये बनेगा 3 sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा। तो अपने पास देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ई एक्सप्रेशन
साइन थीटा वाली टर्म एक जगह लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5 + 3 cos अल्फा, और cos थीटा वाली टर्म दूसरी जगह लिखेंगे तो -3 sin अल्फा इंटू cos थीटा। तो देखो ये अपने पास साइन थीटा, मतलब ये अपने पास हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन ऐसे करके लिखा हुआ है a sin थीटा -b cos थीटा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो अपने को पता है √a² + b² होती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या आएगी, अंडर रूट के अंदर 5 + 3 cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 3 sin अल्फा का होल स्क्वायर, और ये मैक्सिमम वैल्यू है वो 7 के बराबर हो जाएगी। ये किसके बराबर हो जाएगी, 7 के बराबर हो जाएगी। नाउ वी विल स्क्वायर दिस, अब इसका स्क्वायर कर देंगे। अब जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आएगा 25 + 9 cos² अल्फा प्लस 30 cos अल्फा प्लस 9 sin² अल्फा इज इक्वल्स टू 49। तो देखो 9 sin² अल्फा 9 cos² अल्फा जुड़ के 9 हो जाएंगे, एंड 25 + 9 प्लस 30 cos अल्फा इज इक्वल्स टू 49। तो अपने पास cos अल्फा की वैल्यू है वो आ जाएगी 15/30, दैट इज 1/2। तो cos अल्फा की वैल्यू 1/2 आई, अल्फा सिंप्लीफाई हो गया, cos अल्फा हाफ, जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो अल्फा का जनरल सॉल्यूशन आएगा 2nπ + -π/3। तो अल्फा का जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 2nπ + -π/3। देन वी हैव आस्क्ड सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा, अपने से अल्फा की ही पॉसिबल वैल्यूज पूछी गई। आप आसानी से आंसर कर देंगे, जो अल्फा की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 2nπ + -π/3 है, जो कि ऑप्शन ए में दे रखी है। ये अपने पास राइट आंसर हो जाएगा। अब देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं तो अपने पास लिखा हुआ है tan² x + sec x - a = 0 हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। एग्जैक्टली वही सवाल आ गया जो अपने पहले आया था। तो मैं ऐसे सवाल को क्या करता हूँ, ए करता हूँ और लिखता हूँ tan² x + sec x, इसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, रेंज निकालने की कोशिश करता हूँ। तो रेंज निकालने की कोशिश करता हूँ, tan² x + sec x की मैक्सिमम पॉसिबल की कोशिश करता हूँ, मिनिमम पॉसिबल की कोशिश करता हूँ। देखिए जो अगर हम sec² x -1 sec x, अब मैं बन जाएगी सर, sec x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ओके है, हेलो हेलो। हाँ जी भैया। आवाज आ रही है? हाँ जी भैया, आवाज आ रही है। वो आप लीव हो गए थे ना सेशन से। अरे वो एक्चुअली कुछ हुआ था अपने आप, शायद इंटरनेट, मेरे को लगता है यार मेरे यहाँ भी स्टेबल नहीं है, इस वजह से ही सब कुछ रुक ज्यादा, रहा हाँ, है। थोड़ा क्लास क्लास में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे भी रेज हैंड काफी कर रहे हैं इसी वजह से। नहीं तो ये अभी